हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस के बारे में जिसका एक स्टॉकर था एंड ही एंडेड एवरीथिंग फॉर हर। कहानी है एड्रियन लेविन की, जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी। अपने 20s में ना शी स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स। जब वो यंग थी तब अलग अलग फिल्म में एक्टिंग कर रही थी। लेटर ऑन एज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी कुछ फिल्मों के साथ वो जुड़ी। एड्रियन का स्टेज नेम वाज शेली। लोग उसे शेली के नाम से ज्यादा बुलाते। 2002 के साल में 36 इयर्स की एज में एंडी ऑस्ट्रे से शेली ने शादी कर ली। एवरीथिंग वाज फाइन। करियर वाइज शेली वाज डूइंग वेल। पर्सनल लाइफ भी शेली की अच्छी जा रही थी। बट नवंबर 1, 2006 को ना ये सब बदलने वाला था। शेली ने ना मैनहट्टन वेस्ट विलेज के एरिया में ना एक अपार्टमेंट लिया हुआ था। उस स्पेस को वो एज ऑफिस यूज करती थी। उसका घर दूसरी जगह था, वो ये अपार्टमेंट में काम करने आती। तो नवंबर 1 को भी वही रूटीन वो फॉलो कर रही थी। 9:30 AM को शेली के हस्बैंड ऑस्ट्रे ने ना शेली को ड्रॉप किया उसके ऑफिस अपार्टमेंट में एंड देन ड्रॉप करके वो अपने काम के लिए निकल गया। जनरली पूरे दिन में शेली अपने हस्बैंड को एटलीस्ट एक बार तो कॉल करती काम के बीच में, बट वो दिन ऑस्ट्रे को शेली का कॉल नहीं आया एंड ना ही वो उसका कॉल पिक कर रही थी। तो उसके हस्बैंड को ना ये चीज बहुत ऑड लगा। हेंस ही डिसाइडेड कि वो वापस शेली के ऑफिस जाएगा। शेली के ऑफिस के नीचे पहुंचने के बाद वापस शेली को उसने कॉल किया, बट शेली अभी भी कॉल नहीं उठा रही थी। ऑस्ट्रे ने क्या किया कि नीचे जो गार्ड था ना उसे बोला कि वो शेली के अपार्टमेंट तक उसे अकम्पनी करे। फिर दोनों अपार्टमेंट तक पहुंचे। अपार्टमेंट के वहां पहुंचने पे ना ऑस्ट्रे ने देखा दैट अपार्टमेंट का जो लॉक है ना वो ओपन ही है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। तो वो एंड गार्ड दोनों अंदर चले गए एंड अंदर जाने पे उन्हें शेली की बॉडी मिली। बाथरूम के शावर रॉड पे वो हैंग थी। ऑस्ट्रे वॉज शैटर्ड। थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आई एंड ऑस्ट्रे न्यू दिस कि उसकी वाइफ खुद की जान नहीं लेगी, तो उसने पूरी ताकत लगा दी। अच्छे लॉयर को हायर किया, पुलिस पे पूरा प्रेशर डाला सो दैट ये केस वो क्लोज ना कर पाए। ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग दैट शेली खुद की जान नहीं लेगी। उसकी 2 साल की डॉटर है, वो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी। पुलिस ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने ही वाली थी, पर ये प्रेशर की वजह से दे केप्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड इसी दौरान उन्हें पता चला दैट शेली के पर्स से ना कुछ पैसे मिसिंग थे। तो उन्होंने एक चोरी वाले एंगल पे ध्यान देने का सोचा। इवन दूसरे अपार्टमेंट्स में जो रहते थे ना वो नेबर से भी पुलिस ने पूछताछ की एंड उनसे बात करते वक्त पुलिस को पता चला कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो अपार्टमेंट में, जो थोड़ा वियर्ड वे से ना लोगों को स्टेयर करता है एंड द वे ही स्टेयर्स दैट इज एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। एंड वहां पे क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन साइट है तो वो जो वर्कर है ना वो बिल्डिंग में आता जाता रहता है। नेबर ने ये भी हिंट दिया दैट मे बी शेली क्योंकि अपनी यंग एज में एक्ट्रेस रह चुकी है तो ये वर्कर उसे भी जानता होगा एंड पॉसिबिलिटी है दैट ही स्टॉक्ड हर। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर था ना इसका नाम डिएगो पिल्को था एंड वो 19 ईयर्स ओल्ड था। नेबर्स के स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उसे अरेस्ट कर लिया गया था। इनिशियली वो सब चार्जेस डिनाई करता रहा, बट लेटर ऑन उसने कन्फेस किया। पुलिस को उसने ये बताया कि नवंबर 1 को उसका शेली के साथ बहस हो गया था। शेली ने उसे बोला था कि कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत नॉइज होता है तो थोड़ा क्या वो आवाज कम कर सकते हैं। इसी बात पे उनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई एंड फिर डिएगो जो है ना वो गुस्से में आ गया एंड उसी गुस्से में उसने हैमर फेंका शेली की तरफ। उस वक्त शेली को वो हैमर लगा नहीं एंड शेली वापस अपने अपार्टमेंट में चली गई। पर डिएगो जो था वो डर गया कि कहीं अपार्टमेंट में जाके शेली पुलिस को कंप्लेंट ना कर दे एंड पुलिस आई तो उससे पूछताछ करेगी, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। एंड वो जो लड़का था ना वो एक इलीगल इमिग्रेंट था यूनाइटेड स्टेट्स में, और अगर पुलिस इन्वॉल्व होती है एंड उन्हें पता चलता कि ये इलीगल तरीके से यूएस आया है तो उसे वापस अपने देश में डिपोर्ट किया जाता। तो ये डर से वो शेली के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक गया एंड जैसे ही शेली ने दरवाजा खोला डिएगो ग्रैब्ड हर। रिटर्न में शेली स्लैप्ड हिम, आफ्टर विच डिएगो पंच्ड हर इन द फेस एंड वो अनकॉन्शियस हो गई एंड सर के बल गिर गई। उसके बाद डिएगो ने बाकी सारी जो भी चीजें थी ना वो स्टेज की बाथरूम के अंदर, सो दैट ऐसा लगे कि शेली ने खुद के साथ ये किया है। पुलिस जो है ना वो ये कन्फेशन से सेटिस्फाइड नहीं थी। रीजन बीइंग जो भी स्टोरी डिएगो ने बताई थी ना कि फेस पे पंच किया, सर के बल शेली गिर गई, ये स्टोरी को मैच करते हुए शेली के ऊपर उन्हें वैसे घाव नहीं मिले। कहीं ना कहीं उन्हें डाउट था दैट ये आदमी जानबूझ के ये कहानी बता रहा है, दैट आउट ऑफ फियर उसने ये सब किया। यहाँ पे उसका मोटिव शायद ये होगा कि उसे दिखाना होगा कि वो इलीगल तरीके से आया था यहाँ पे, ये डर की वजह से वो उसके पीछे गया। अगर वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता शेली के साथ तो शायद वो उसके पीछे नहीं जाता। ये स्टोरी वो बताने की कोशिश कर रहा था। देन कुछ समय बाद क्या हुआ कि और एक कन्फेशन डिएगो ने दिया, पर इस बार उसने दूसरी कहानी बताई। ही सेड कि एक्चुअली शेली जब अपने ऑफिस अपार्टमेंट के अंदर गई तब वो उसे फॉलो कर रहा था एंड गलती से शेली ने डोर ओपन छोड़ दिया। शेली अपने अपार्टमेंट में चली गई एंड ये उसके पीछे पीछे गया। डिएगो ने ये मौका देखा कि रूम खुला है तो वो रूम के अंदर चला गया एंड छुपके से उसके पर्स से ना वो उसके पैसे निकालने लगा। पैसे निकाल के वो वहां से भागने वाला था कि शेली ने उसे पकड़ लिया एंड शेली ने फिर पुलिस को फोन करने की धमकी दी, जिसके बाद डिएगो ने शेली के हाथ से उसका फोन छीना एंड उसका मुंह दबा के रखा सो दैट वो चिल्लाए ना। और मुंह जोर से दबाने की वजह से शेली अनकॉन्शियस हो गई एंड डिएगो को लगा कि वो जा चुकी है, इस वजह से वो पूरा सीन उसने स्टेज किया। अब ये जो दूसरा कन्फेशन था ना इस पर पुलिस ने विश्वास किया बिकॉज रिपोर्ट्स जो आए थे ना उससे ये स्टोरी मैच हो रहा था। ये भी कहा गया कि शेली का जब मुंह दबाया गया ना तब वो सिर्फ अनकॉन्शियस हुई थी, वो जिंदा थी।
पर बाद में डिएगो ने जो भी वो स्टेज करने के लिए चीजें की उस वजह से वो मारी गई। शेली का जो केस है ना वो पुलिस क्लोज करने वाली थी, बट उसके हस्बैंड के इतना ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से सच सामने आया। ये इंसिडेंट्स के बाद ऑस्ट्रे टूट सा गया। He even blamed that construction company's owner that अगर वो एक इलीगल इमिग्रेंट को हायर नहीं करता तो मे बी उसकी वाइफ जिंदा रहती। शेली 40 ईयर्स की थी जब उसके साथ ये हुआ। मे बी उसे भी उसके नेबर्स की तरह डिएगो का घूरना ना ऑड लगता होगा, पर उसने ये चीज किसको बताई नहीं। एंड शेली एक एक्ट्रेस है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। ये चीज के बारे में ना अपार्टमेंट में सबको पता था एंड डिएगो भी कहीं ना कहीं ये जानता था। ये थियोरी है दैट चोरी करने से पहले उसने शेली का रूटीन ना ऑब्जर्व किया होगा, दैट वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कौन से फ्लोर में उसका ऑफिस है। ऑल्सो वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर था तो वो आराम से अलग अलग फ्लोर्स को ना एक्सेस कर पाता विदाउट मेकिंग एनीवन सस्पिशियस। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसिडेंट्स के पहले डिएगो ने ना शेली को स्टॉक किया होगा, बट अपने कन्फेशन में उसने ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की, ये डर से कि उसे और भी ज्यादा सजा होगी। 2008 में डिएगो वाज सेंटेंस्ड टू 25 years in prison without parole